अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर अली अहमद और मैं आप सबको मैथमेटिक्स बाय अली अहमद में खुशामदीद कहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास इंटरमीडिएट पार्ट 2 का जो मैथमेटिक्स का कोर्स है वो हम पढ़ रहे हैं और उसके अंदर हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया हुआ है। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये हम सॉल्व करेंगे। लेकिन जी हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसकी जो स्टेटमेंट है ये आपने गौर से समझनी है। ये है जी, एक्सप्रेस द फॉलोइंग द पेरीमीटर P ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया A। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि जब हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था वहाँ पे हमने एक फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी कि दो क्वांटिटीज़ के दरमियान जो डिपेंडेंस है उसको हम फंक्शन का नाम देते हैं। तो इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करने के लिए असल में वही जो डेफिनेशन थी फंक्शन की उसको यूज़ करना है। तो असल में जो स्टेटमेंट है उसको गौर से आपने समझना है। वो कि ये है कि पेरीमीटर P ऑफ ए स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया A। इसमें अब उसने दो बातें कही हैं। एक वो कहता है कि जो स्क्वायर का पेरीमीटर, और दूसरी उसने जो बात कही है वो है एरिया ऑफ स्क्वायर। हमने पेरीमीटर को स्क्वायर के एरिया की फॉर्म में जो है वो एक्सप्रेस करना है। मतलब हमने ये प्रूव करना है कि P जो है वो फंक्शन है स्क्वायर के एरिया का। ठीक हो गया। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं एक स्क्वायर कंसीडर कर लेता हूँ। स्क्वायर आप जानते हैं एक 4 साइडेड फिगर जो है उसको स्क्वायर कहते हैं, जिसकी चारों साइड जो हैं वो इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे मैं लेट कर लेता हूँ कि इसकी हर साइड की जो लेंथ है वो मैं x सपोज कर रहा हूँ। तो यही हम उसे बताएंगे। सपोज a स्क्वायर ऑफ लेंथ x। ऑफ लेंथ x का मतलब है कि उसकी हर साइड की लेंथ चूंकि इक्वल होती है तो वो मैंने x सेलेक्ट कर लिया। ठीक है। अब हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक है इसका पेरीमीटर और दूसरा है इसका एरिया। लेकिन अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर का क्या मतलब है। स्क्वायर की चारों साइड्स को अगर हम ऐड कर दें तो उसको हम पेरीमीटर का नाम देते हैं। द सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर। अगर अब मैंने इस स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड करना है तो उसका फार्मूला फिर क्या बनेगा मेरे पास। अब चूंकि उसने पेरीमीटर को P से डिनोट किया है तो इसकी हम चारों साइड्स को ऐड कर देंगे, x प्लस x प्लस x प्लस x। ठीक है जी। तो ये आपके पास पेरीमीटर का फार्मूला बन गया है। तो यहाँ से फिर हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 4x। इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे रहा हूँ। ये पहली बात उसने जो कही थी पेरीमीटर P ऑफ ए स्क्वायर। दूसरी बात उसने क्या कही है, एरिया ऑफ ए स्क्वायर। अब हम स्क्वायर के एरिया की बात अगर करें उसको A से डिनोट करते हैं। अब जो स्क्वायर का एरिया होता है उसका फार्मूला होता है लेंथ इनटू विड्थ, लंबाई ज़रब चौड़ाई, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब अगर आप देखें चूंकि ये स्क्वायर है तो इसकी चारों साइड इक्वल हैं तो इसकी लेंथ भी x होगी, विड्थ भी x होगी। तो आपके पास जो एरिया का फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा जी, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। लेकिन ये दोनों चीज़ें हमने फाइंड कर ली हैं। अब आपने जो एक बात मैं भी करने लगा हूँ ये गौर से समझनी है। उसने ये कहा था द पेरीमीटर P ऑफ ए स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया A। मतलब आपने पेरीमीटर का आंसर निकालना है, पेरीमीटर को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ एरिया A। P की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ A। तो अब हम करेंगे क्या कि ये जो एरिया का फार्मूला हमने निकाला है ना, A इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ से अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूँ, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो आपके पास क्या आएगा जी, ये कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट A आ गया। अब मैं इस x की वैल्यू पुट करने लगा हूं इक्वेशन 1 में, पुट इन 1। उससे क्या होगा, P इज इक्वल टू 4 और x की जो वैल्यू है वो क्या है जी, स्क्वायर रूट A। तो ये आपके पास स्क्वायर रूट A आ गया। लेकिन ये मैंने पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर फाइंड कर लिया है, या आप कह सकते हैं कि एक्सप्रेस कर दिया है इन टर्म्स ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर। तो इसके बाद आपने लिखना है विच इज रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये सेंटेंस लिख दें, या फिर जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट गिवन है द पेरीमीटर P ऑफ ए स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया है, वो आप यहाँ पे रिपीट करके लिख सकते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब हम मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट की जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से है, द एरिया ए ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस सी। अब हमने सर्कल के एरिया को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस, जिसको सी से डिनोट वो कर रहा है। अब हम यहाँ पे एक सबसे पहले एक सर्कल कंसीडर करने लगे हैं। लीजिए ये मेरा एक सर्कल है और ये मैं इसको सेंटर कह रहा हूँ और इसके जो रेडियस है उसको मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि वो x है। तो यही बात अब हम उसे बताएंगे कि लेट a circle with radius x। ठीक है जी, इसका जो रेडियस है वो मैंने x लेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, आप स्टेटमेंट में गौर करें। अब फिर उसने दो बातें कही हैं, एक उसने सर्कल का एरिया और दूसरा इसका सर्कमफेरेंस के बारे में बात कर रहा है। तो सबसे पहले हम इन्हीं दोनों चीज़ों को फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करते हैं। अब आप ये जानते हैं कि जो एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है वो होता है कि एरिया ऑफ सर्कल, उसको हम ए से डिनोट करते हैं और फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। आर होता है सर्कल का रेडियस। दिस इज फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। तो हमने जो सर्कल कंसीडर किया है उसका रेडियस x है। तो फिर आपका जो एरिया का फार्मूला बनेगा वो बनेगा a इज इक्वल टू पाई एक्स स्क्वायर। आर को हम रिप्लेस कर देंगे x से, क्योंकि हमारा जो सर्कल है उसका रेडियस x है। ये आपके पास a की वैल्यू आ गई जो विच इज एरिया ऑफ सर्कल। इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें। अब हम अगेन जो दूसरी बात उसने कही है सर्कमफेरेंस की, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सर्कमफेरेंस क्या होता है। सर्कमफेरेंस इज द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल। सर्कल की जो बाउंड्री है उसकी जो लंबाई है। इसकी मिसाल ऐसी है कि अगर आपके पास एक वायर हो सर्कल की फॉर्म में, उसको आप काट दें और इसको इस तरह से स्ट्रेट कर दें। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक वायर है सर्कल की फॉर्म में, मैं इसको यहाँ से काट देता हूँ और इसको इस तरह से स्ट्रेट जो है वो कर देता हूँ। तो जो इस स्ट्रेट फॉर्म में इस वायर की जो लेंथ होगी वो इस सर्कल का सर्कमफेरेंस होगा। जैसा कि मैंने पहले बताया कि सर्कमफेरेंस असल में जो सर्कल की बाउंड्री होती है उसकी लेंथ को कहते हैं। अब हम इसका सर्कमफेरेंस फाइंड करेंगे। अब सर्कमफेरेंस का जो फार्मूला है वो है जी आपके पास, सर्कमफेरेंस को हम क्योंकि सी से डिनोट करते हैं उसने कहा है, तो इसका फार्मूला होता है 2 पाई आर। आर इसका अगेन जो है वो रेडियस ऑफ सर्कल है। अब आप यहाँ पे देखें कि जो सी की वैल्यू आपके पास आएगी 2 पाई, यहाँ पे आर जो है वो फिर अगेन एक्स बन जाएगा, क्योंकि हम जिस सर्कल की बात कर रहे हैं उसका रेडियस हमने शुरू में एक्स लेट किया हुआ है। ठीक हो गया। अब अगेन स्टेटमेंट पे गौर करें, हमने एरिया ए ऑफ अ सर्कल को एक्सप्रेस करना है एज अ फंक्शन ऑफ सर्कमफेरेंस सी। मतलब हमने ए की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ सी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से x की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो वो क्या आएगी, ये 2 पाई इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये c पे जाके डिवाइड होगा। तो ये आपके पास ये जो x की वैल्यू आ गई c ओवर 2 पाई। ये अब मैं पुट करने लगा हूँ इक्वेशन 1 में, पुट इन 1। तो 1 में पुट करने से क्या होगा, a इज इक्वल टू पाई और इस x की जगह पे हम ये जो x की वैल्यू हमने डिराइव की है c ओवर 2 पाई ये पुट करेंगे और ऊपर स्क्वायर जो है ये वैसे ही आ गया। अब हम इसका स्क्वायर खोलते हैं, ये है जी पाई इंटू सी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर। एक पाई इससे कैंसिल हो गया तो ये आपके पास आ गया a इज इक्वल टू सी स्क्वायर ओवर 4 पाई, विच इज रिक्वायर्ड फंक्शन ऑफ एरिया ए ऑफ अ सर्कल इन टर्म्स ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस सी। ये हमने एरिया ऑफ सर्कल को एक्सप्रेस कर दिया है इन टर्म्स ऑफ सर्कमफेरेंस सी। यहाँ पे 4 पाई जो है डिनोमिनेटर में ये कॉन्स्टेंट्स है। तो यहाँ पे अगेन हम ये लिखेंगे विच इज रिक्वायर्ड रिजल्ट। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 का जो थर्ड पार्ट है उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि द वॉल्यूम v ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ द एरिया ए ऑफ इट्स बेस। अब वो बात कर रहा है क्यूब की। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक क्यूब ड्रा कर देता हूँ। क्यूब को मैं कुछ इस तरह से ड्रा करता हूँ।
ले जी, ये मैंने कुछ इस शक्ल का क्यूब बना दिया। क्यूब आप जानते हैं कि इसकी 6 साइड्स होती हैं, ठीक है जी, और इसकी जो हर साइड है वो एक स्क्वायर की फॉर्म में होती है। अगर आप एक रूम की, एक कमरे की मिसाल लें तो उसको आप क्यूब कह सकते हैं, क्योंकि उसकी 6 साइड्स होती हैं, 4 दीवारें, एक रूफ छत और एक फ्लोर ज़मीन। लेकिन शर्त यह है कि हर साइड जो है वो अगर स्क्वायर होनी चाहिए, फिर हम उसको क्यूब कह सकते हैं। तो ये मैंने एक क्यूब बनाया है। अब हम चलते हैं वापस स्टेटमेंट की तरफ। इधर वो 2 बातें कर रहा है, एक वो वॉल्यूम की बात कर रहा है क्यूब की, और दूसरा एरिया की बात कर रहा है उसकी बेस की। तो सबसे पहले मैं इसका वॉल्यूम फाइंड करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे लेट करता हूँ कि इसकी ये हाइट भी x है, ये लेंथ भी x है और ये विड्थ भी x है। चूंकि इसकी हर साइड जो है वो एक स्क्वायर है, तो ज़ाहिर स्क्वायर की तमाम साइड्स इक्वल होंगी, तो ये मैंने हाइट को भी x कह लिया, इस लेंथ को भी x कह लिया और इस विड्थ को भी x कह लिया। तो फिर यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ लेट a cube having x as length of its each edge। एज कहते हैं कॉर्नर को, नुक्कड़ को। इस कॉर्नर की लेंथ को x कहने का मतलब ये है कि ये लेंथ भी x है, ये लेंथ भी x है और ये लेंथ भी x है, ठीक है जी। तो अब हम चलते हैं इसके वॉल्यूम की तरफ। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब का जो फार्मूला है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू उसे v से डिनोट करना है। तो वो फार्मूला आप जानते हैं, वो होता है कि लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब मोटाई, जो आप उसको ये भी कह सकते हैं। तो अब चूंकि हमने अभी देखा कि इसकी तमाम साइड जो है वो इक्वल है, तो आपकी लेंथ भी x है, विड्थ भी x है और हाइट भी x है। ये जो मैंने ऊपर कहा था ना कि हर एज की जो लेंथ है वो x है, उसका यही मतलब था कि लेंथ भी x, विड्थ भी x और हाइट भी x लेंगी। तो यहाँ से फिर v का फार्मूला आपके पास क्या बनेगा, x क्यूब, ठीक हो गया। इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 1 का। अब दूसरी बात वो जरा गौर से समझनी है आपने, उसने क्या कहा था, एरिया ऑफ इट्स बेस। अब वो किसके एरिया की बात कर रहा है, इस क्यूब के बेस के एरिया की बात कर रहा है, मतलब सिर्फ इतने हिस्से की, जो इसकी बेस है ना। अगर हम एक कमरे की मिसाल लें तो जो उसका फर्श है, सिर्फ उसके एरिया की बात कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि एक क्यूब जो होता है उसकी तमाम जो 6 की 6 साइड्स हैं वो एक स्क्वायर की फॉर्म की होती हैं, तो जो उसका फर्श होगा वो भी एक स्क्वायर होगा। तो अब हमने यहाँ पे एरिया ऑफ इट्स बेस विच इज एक्चुअली अ स्क्वायर, तो वो हमने फाइंड करना है। तो वो आप जानते हैं एरिया ऑफ इट्स बेस, उसको हम ए से डिनोट करते हैं। तो इसकी जो बेस है वो असल में एक स्क्वायर है, और स्क्वायर के एरिया का फार्मूला आप जानते हैं, वो होता है लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ भी यहाँ पे x है और विड्थ भी x है, ठीक है जी। तो यहाँ से a का जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। अब हम चलते हैं वापस स्टेटमेंट की तरफ। उसने हमें ये कहा था कि आप द वॉल्यूम v ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ एरिया a ऑफ इट्स बेस। हमने वॉल्यूम को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ एरिया a ऑफ इट्स बेस, मतलब v की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ a। तो यहाँ से अगेन मैं दोनों तरफ स्केल लेता हूँ, यहाँ पे अगेन मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेता हूँ, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो उससे होगा क्या, मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू क्या आई है जी, स्क्वायर रूट a। अब ये जो x की वैल्यू आई है ये हम पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, पुट इन 1 में पुट करने से क्या होगा, जो 1 इक्वेशन है वो है जी v इज इक्वल टू एक्स क्यूब। x हमने क्या निकाला है, स्क्वायर रूट a, और ऊपर पावर मेरे पास क्या आ गई है जी, क्यूब, ठीक हो गया। अब आप ये जानते हैं कि जो स्क्वायर रूट होता है उसको हम पावर 1/2 की फॉर्म में लिख सकते हैं, और भाई मेरे पास पावर पड़ी हुई है 3। पावर की पावर हो तो पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो a की पावर आपके पास क्या बन जाएगी, 3/2, which is the required relation of volume v of a cube in terms of area of its base which is actually a square। तो यहाँ पे आप फिर कह सकते हैं
which is required रिलेशन, या इसकी जगह पे आप इस स्टेटमेंट को दोबारा रिपीट करके भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 3 के ये जो तीनों पार्ट्स है इसको आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया होगा।